नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन आपको कराई थी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन के बारे में डिस्कस करूँगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of one dimensional motion, graphical representation of 1D motion, ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 1D मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें आपको मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हम निकालते हैं तो इससे हमें वेलोसिटी मिलती है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो इससे हमें वेलोसिटी मिलेगी। और एरिया अगर हम इसकी निकालेंगे, एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ, तो ये अनडिफाइंड होगा, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इससे नहीं मिलेगी। अब इसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करिए ये जो है ग्राफ है, तो tan थीटा से स्लोप निकलता है। इस लाइन का tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, इसको हम स्लोप कहते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा tan थीटा परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे तो इससे हमें इसका स्लोप मिल जाएगा। तो एक्सटी ग्राफ के स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन अगर इसके अंडर हम एरिया, अगर आप सपोज कर रहे हो कि ये एक्सटी ग्राफ है तो इसका स्लोप निकालेंगे, आप tan थीटा निकालेंगे तो उससे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर इस ग्राफ के अंडर ये इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे तो ये अनडिफाइंड टर्म होगा। इसमें हमें इस ग्राफ में केस 1 में डिस्कस करता हूं। केस 1 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो नेचुरली जो एक्सटी ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा बेटा। अगर हम एक्सटी ग्राफ की बात करें, एक्सटी ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो इस तरह से होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो कि स्लोप है, यहां पे थीटा की वैल्यू, चूंकि ये वाली लाइन जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे स्लोप यानी tan 0 हो जाएगा। और अगर ये tan 0 हो गया, tan 0 डिग्री, tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो इस तरह से वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 आ गई, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना होगा तो आप इसी तरह से प्लॉट करेंगे और इस तरह से आप स्लोप निकाल करके इसको 0, tan 0 की वैल्यू 0 है। ये केस 1 है। केस 2 इसमें हम लोग ले सकते हैं। केस 2 यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये केस 2 है। केस 2 में क्या है? केस 2 में है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। ये एंगल थीटा है, ये लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप जो होगा, यानी वेलोसिटी, इसका जो स्लोप है tan थीटा, वो पॉजिटिव होगा लेस देन 90 डिग्री के लिए। जैसे आप सपोज कर लो tan 45 डिग्री, लेस देन 90 में tan 45 है तो 1/√2 हुआ। tan 30 है, tan 45 अगर है तो ये 1 हो गया, tan 45 है तो ये 1 हो गया,
और अगर 30 है तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, मतलब लेस देन 90 के लिए tan थीटा की सारी पॉजिटिव वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह से ये पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये दो केसेस हैं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए और ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए। इस तरह का एक्सटी ग्राफ बनता है। लेस देन 90 डिग्री जब भी होगा तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद इसमें केस 3 देखते हैं। केस 3 इस तरह से है बच्चों। केस 3 है, केस 3 ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी। इसका जो एक्सटी ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी, इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, एक्सटी ग्राफ। इसका जो एक्सटी ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। इस पर्टिकुलर केस में अगर ये एक्सटी ग्राफ है तो इस पर्टिकुलर केस में ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे वेलोसिटी यानी tan थीटा स्लोप अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए। tan थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी यानी tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये जो ग्राफ है इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह का, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव वेलोसिटी को। ये केस 3 हो गया। केस 4 है बच्चों, केस 4 है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ बेटा एक्सटी ग्राफ इस तरह से होगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये एक्सटी ग्राफ इसका इंक्रीजिंग वेलोसिटी का होगा, क्योंकि इस ग्राफ पर स्लोप जो है वो रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। जैसे सपोज करिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पर जब आप टेंजेंट खींचोगे तो ये एंगल अगर आप θ1 लेते हो, पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये एंगल θ2 लेते हो, तो θ2 यहाँ पे ग्रेटर देन θ1 है, यानी tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1 है। एक बार फिर से देखिए, हम लोग केस 4 डिस्कस कर रहे हैं। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो एक्सटी ग्राफ होगा, एक्सटी ग्राफ वो इस तरह से होगा। यानी इसको हम, अगर ये एक्सटी ग्राफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है तो इसको हम इस तरह से प्लॉट करेंगे। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। अगर इस ग्राफ पे एक पॉइंट मैं यहाँ लूँ और एक पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका एंगल टाइम एक्सिस से स्मॉल है और इस वाले का एंगल जो है टाइम एक्सिस से ज़्यादा है। तो अगर θ2 ग्रेटर देन θ1 है तो tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1 होगा। इसका मतलब कि वेलोसिटी जो है b पर ज़्यादा है, वेलोसिटी b पर a से ज़्यादा है, a पर वेलोसिटी कम है। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। वेलोसिटी b पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है, tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा है। a पर कम इसलिए है क्योंकि इस लाइन का स्लोप कम है। तो वेलोसिटी एट b ग्रेटर देन वेलोसिटी एट a, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे बनता है। केस 5 है बच्चों, केस 5 इसमें है, केस 5 ऑब्जेक्ट मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो एक्सटी ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा बेटा। ये एक्सटी ग्राफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी का होगा। और यहाँ पे अगर आप इसको एक्सप्लेन करूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ A और यहाँ पे B, तो अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो ये वाला एंगल θ1 θ2 से ज़्यादा होगा। θ1 ग्रेटर देन θ2 है, इसका मतलब tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 है। और अगर tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 है, इसका मतलब A पर वेलोसिटी ज़्यादा है, B पे वेलोसिटी कम है।
यानी डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। तो इस केस में वेलोसिटी एट ए इज मोर देन वेलोसिटी एट बी। तो ये जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का और ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। इसके बाद इसमें केस 6 हम लोग ले सकते हैं। केस 6 जो है इसको नॉट पॉसिबल ग्राफ कहते हैं, नॉट पॉसिबल एक्सटी ग्राफ। नॉट पॉसिबल एक्सटी ग्राफ जो पॉसिबल नहीं है, उस तरह का ग्राफ हम अगर एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये जो ग्राफ है ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन, एक पोजीशन ये है और इसी को आगे बढ़ा दे तो इसी टाइम t1 पर इसकी दूसरी पोजीशन भी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम पे दो पोजीशन पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसे x1 यहाँ है x2 यहाँ है, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल ग्राफ है। तो ये 6 डिफरेंट केसेस हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्वेश्चन इस तरह से है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ से अगर हम, ये टाइम 0 है, ये टाइम 2 सेकेंड है और ये 4 सेकेंड है, यहाँ पे ये जो है ये 5 मीटर है। आपको बताना है कि वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, पहला है 1 सेकेंड और दूसरा है 3 सेकेंड। आपको इस क्वेश्चन में बताना है वेलोसिटी एट 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम वेलोसिटी 1 सेकेंड पे लेंगे तो यहाँ पे 1 सेकेंड है, तो इस लाइन को अगर मैं ये O कंसीडर करूँ, ये A है, ये B और ये C है, तो इस लाइन का स्लोप हमें लेना पड़ेगा। पहला वाला मैं करता हूँ, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल रहा हूँ मैं, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए इस टाइम पे 1 सेकेंड पे स्लोप लेना होगा, स्लोप ऑफ लाइन OA। इस लाइन का स्लोप लेना होगा। इस लाइन का अगर हम स्लोप लेंगे तो इस लाइन का स्लोप, देखिए बेटा, ये जो tan थीटा है इस लाइन के लिए वो हर टाइम पे 1 सेकेंड पे, 0.5 सेकेंड पे, 1.5 सेकेंड पे, 2 सेकेंड तक ये स्लोप कांस्टेंट है, tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब कि 0 से 2 सेकेंड के बीच हर टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, ये C है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स tan थीटा यहाँ पे आप लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे AC डिवाइडेड बाई OC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और AC कितना है, AC है 5, यहाँ से अगर आप मिलाते हैं तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई बेस, बेस है यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड। तो इस तरह से वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ये वेलोसिटी पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये ग्राफ मैंने आपको बताया था केस 2 में कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। अभी मैंने आपको केस 2 में बताया कि पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे बनता है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। अब इसका सेकेंड पार्ट आप देखो बेटा, 3 सेकेंड पे आपको निकालना है, तो 3 सेकेंड पे आपको अगर निकालना है तो यहाँ अगर आप 3 सेकेंड लेते हो तो आपको इस लाइन का स्लोप लेना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में, सेकेंड केस में, आपको वेलोसिटी एट 3 सेकेंड लिखना है तो आपको स्लोप लेना होगा, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB लेना होगा। तो AB का स्लोप कितना होगा, इसका tan थीटा अगर आप लेते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AC अपॉन CB, ये CB है तो ये हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई CB। और AC है कितना, AC है 5 और CB कितना है, CB है 2 और 4 के बीच में, ये 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी ये नेगेटिव वेलोसिटी होगी
दिस इज माइनस, क्योंकि स्लोप निगेटिव है, तो माइनस 2.5 मीटर माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ है, ये नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। आपको निकालना है, ये एक्सटी ग्राफ दिया है, वेलोसिटी बताना है 1 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे। तो 0 से लेके 2 सेकेंड के हर टाइम पे इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि एंगल थीटा कांस्टेंट है, और एंगल थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट होगा। तो इस लाइन का स्लोप अगर हम निकालें ओ ए का, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन OC 5/2। ये पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से 3 सेकेंड पे 2 से लेके 4 के बीच में हर टाइम पे इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर AC अपॉन CB। सॉल्व करने पे चूंकि ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव वेलोसिटी का, तो माइनस 2.5 ये जो है वेलोसिटी आ गई 3 सेकेंड पे। अब इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए ये XT ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सपोज कर लीजिए कि ये ग्राफ इस तरह से बना दिया, ये यहाँ पे ये हो गया 0, ये 1 सेकेंड, ये हो गया इसको 2 सेकेंड, इसको 4 सेकेंड, और इसको 6 सेकेंड ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे 6 सेकेंड, और ये हो गया 2 मीटर। आपको इस केस में बताना है वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये आपको बताना है, ये है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। आपको वेलोसिटी निकालनी है 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड पे। तो अगर आपको 1 सेकेंड पे निकालना है वेलोसिटी, तो 1 सेकेंड पे यानी इस लाइन का, इसको आप सपोज कर लो ये O हो गया, ये A, ये B, ये C, D एंड E। तो आप फर्स्ट वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, यानी आपको इस लाइन का स्लोप निकालना होगा, स्लोप ऑफ OA परपेंडिकुलर अपॉन बेस AE डिवाइडेड बाय बेस OE। AE कितना है, AE है 2, और ये OE इज ऑल्सो 2, तो 2/2 का मतलब +1 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ गई इस टाइम पे। सेकेंड जो है वो आपको 3 सेकेंड पे निकालना है, तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड ये हो जाएगा इस लाइन का स्लोप ऑफ AB। अगर स्लोप ऑफ AB की बात करें तो tan 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो tan 0 हो जाएगा, और tan 0 का मतलब 0, यानी कि इस 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी है, यहाँ पे रेस्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपको निकालना है 5 सेकेंड पे, तो आप इस टाइम पे जब निकालोगे तो आपको इस वाली लाइन का स्लोप निकालना होगा। तो थर्ड जो है होगा वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 5 सेकेंड में आपको लाइन BC का स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC में आप इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो BD tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस BD डिवाइडेड बाय DC, BD डिवाइडेड बाय DC। तो अब BD है कितना, BD है 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 से 6, ये भी 2 है, लेकिन ये स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी का है, तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो -1 मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं बच्चों। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन अगर मैं ये लेता हूं
कि ये एक्सटी ग्राफ है और इस एक्सटी ग्राफ में आपको ये एक्सटी ग्राफ है 0, ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और यहाँ पे 5 सेकेंड। अगर यहाँ पे 5 सेकेंड है और यहाँ पे 6 सेकेंड, ये हो गया 2 मीटर और इसके सीध में यहाँ पे हो गया ये 4 मीटर। तो आपको इसमें निकालना है वेलोसिटी एट, इसमें वेलोसिटी आपको निकालनी है 1 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 4.2 सेकेंड पे और 5.6 सेकेंड पे, ये आपको निकालना है। तो आप 1 सेकेंड पे आप निकालते हो इसको A B C D E F G। तो आप 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल रहे हो, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। तो आपको इस वाली लाइन का स्लोप लेना होगा। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया 2 और ये भी 2, तो 2/2 यानी +1 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई 1 सेकेंड पे। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी आ गई, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी आ गई +1 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हम निकालते हैं, ये फर्स्ट था, सेकेंड है 3 सेकेंड पे। 3 सेकेंड पे आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसका इस लाइन का स्लोप जो है tan 0 है। तो वेलोसिटी, क्योंकि ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड निकालेंगे तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan 0 डिग्री यानी 0। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब इसके बाद 4.2 सेकेंड पे निकालना है। तो 4.2 का मतलब यहाँ पे कहीं, तो इस लाइन का स्लोप निकलेगा। तीसरा जो है वेलोसिटी एट 4.2 सेकेंड, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो बेटा, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे tan थीटा। इस लाइन स्लोप, आप स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए बेटा, ये जो है 2 है और यहाँ 4 है, तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको पर्टिकुलर नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ पे इसको नाम H दे देता हूँ। तो tan थीटा हो जाएगा CH अपॉन BH। CH है 2 और BH 4 से 5 के बीच में 1 है, तो ये जो है +2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। पॉजिटिव वेलोसिटी, 0 वेलोसिटी। इस वाले में 5.6 सेकेंड में निकालना है, यानी कहीं यहाँ पे इस वाली लाइन का स्लोप आप निकाल लो। वेलोसिटी एट 5.6 सेकेंड, 5.6 सेकेंड आप स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ लाइन CD। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। C ये E है, तो ये हो जाएगा CE डिवाइडेड बाई ED। ये हो जाएगा CE है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक 4, ये 4 है, 4 डिवाइडेड बाई ये यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये हो जाएगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज़ करके उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में का एरिया निकाल करके हम उससे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल करके उससे एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। आज इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू बेटा।